हेलो दोस्तों, मैं हूं आरपी यादव और आप देख रहे हैं आदर्श मोटिवेशनल। आज हम लोग का टॉपिक है कि इग्नोर करना कैसे सीखें। इग्नोर करने से हमें क्या-क्या फायदे हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर टॉपिक है कि आगे बढ़ना है तो इग्नोर करना सीखो। इग्नोर करना सीखो। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे। ठीक है? इस वीडियो को देखने पर आपको ये पता चलेगा कि हमको हमारे जीवन में क्या-क्या बदलाव आएगी। इस वीडियो का एक-एक शब्द आपके जीवन को बदल कर रख देगा, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है? तो आज हम चर्चा करेंगे कि इग्नोर कैसे किया जाता है, इग्नोर करने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, इसलिए वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए, देर ना करते हुए हम टॉपिक पर चलते हैं कि आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए क्या होना ज़रूरी है और आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या सीखना ज़रूरी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए छोड़ना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए छोड़ना ज़रूरी है, अर्थात बहुत कुछ छोड़ना ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। एक अंग्रेजी में एक शब्द है, एक लाइन है कि ड्रॉप द बैगेज। ड्रॉप द बैगेज अर्थात सामान छोड़ो, अर्थात सामान छोड़ो। जैसे आप जब बस में ट्रैवल करते हैं, तो क्या वहाँ के कंडक्टर साहब ये पूछते हैं कि आपके पास सामान कितना है या कितना वज़न का सामान है? नहीं। टैक्सी में अगर आप सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो क्या आप वहाँ पे जो भी ड्राइवर होगा, क्या ये पूछता है कि आपके पास कितना सामान है, कितने वज़न का सामान है? नहीं ना। अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो क्या टीटी साहब पूछते हैं कि आपके पास सामान कितना है? इसका भी आंसर है नहीं। लेकिन जब आप एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, तो क्या वहाँ का जो भी कर्मचारी है, क्या आपसे पूछता है कि आपके पास सामान कितना है? इसका जवाब है हाँ, पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि आपको ऊपर उड़ना है, क्योंकि आपको ऊपर उड़ना है। अर्थात अगर आपको ऊपर उड़ना है, तो आपको हल्का होना ज़रूरी है। अगर आपको ऊपर उड़ना है, ऊँचाई पर अगर जाना है, तो आपको हल्का होना ज़रूरी है। अर्थात मुझे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको ऊपर उड़ना है, तो आपको हल्का होना ज़रूरी है। अर्थात आपको उन बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, जो आपके दिल और दिमाग को ठेस पहुँचाता है और आगे बढ़ने से रोकता है, या कोई भी अच्छी चीज़ आपको अगर सोच रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस चीज़ को डिस्टर्ब करके दूसरे बातों को अगर आपके सोचते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए उन बातों को इग्नोर करें, जो आपके दिल और दिमाग को ठेस पहुँचाता है। ठीक है? इसलिए चलने चलने के लिए वजन हो ना हो, लेकिन उड़ने के लिए वजन का कम होना ज़रूरी है। आगे बढ़ना है तो वजन को कम होना ज़रूरी है। अर्थात आपके माइंड में जितने भी, जिसको हम कचरा कह सकते हैं, कचरा कचरा बात है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, उसको छोड़ना ज़रूरी है। ठीक है? जैसे कि हम आपको बता दें कि आस-पास के लोग अगर आपके बारे में कोई अगर बात कर रहा है, तो आप चोरी-छिपे वहाँ पर सुनने का प्रयास करते हैं। दूसरा आदमी अगर आपसे बात कह दे कि आपके बारे में वहाँ पर बात किया जा रहा था, तो आप उसके पीछे पड़ जाते हैं और पूछते हैं कि और क्या बोल रहा था, और क्या बोल रहा था, और आप उस बात के जड़ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उस जड़ तक पहुँचने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन रात में जब आप अपने बेड पर आते हैं, खाना-पीना खाकर सोते हैं, तो आपको नींद नहीं आता है, या कहीं बैठ कर के लगते हैं सोचने कि मेरे बारे में वो बात कर रहा था, इस तरह का शिकायत कर रहा था, या कोई आपको कुछ ऐसा कह दिया है, तो आप सोचने लगते हैं। तो पता है, जितना देर आप सोचते हैं, उतना देर आपके शरीर के अंदर क्या होता है, क्या इसके बारे में आपने सोचा है? जितना देर आप सोचते हैं, उतना देर तो माइंड आपका स्थिर रहता है, दिमाग स्थिर रहता है। कोई दूसरा अच्छा बात नहीं सोच पाता है, फर्स्ट बात। सेकंड में ये बात हो गया कि जितना देर आप सोचते हैं, जब वो सोचावट जब खत्म होता है, तो शायद आप महसूस किए होइएगा कि आप एक लंबा-सा साँस लेते हैं। इस तरह साँस लेने का मतलब ये हो गया कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का कमी हो गया उस वक़्त, और आपके ब्लड जो है, आपके
ब्लड कहने का मतलब है कि प्रेशर में रहा, दबाव में रहा, फिर अब पूरा लंबा सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का पूर्ति करता है, अर्थात उस जितना देर आपने उस बात को सोचा उतना देर तक आपके ब्लड जो है प्रेशर में रहा। इसी से आप लोगों को या इस तरह का सोचने वाले व्यक्ति को ब्लड प्रेशर का बीमारी होता है, या शुगर, बीपी जो भी है, या हार्ट की बीमारी होता है। इसलिए वैसे चीज़ों को नहीं सुने, नहीं सोचें, अर्थात उन बातों को इग्नोर कर दें जो आपके दिल और दिमाग को ठेस पहुंचाता है। ठीक है? एक और मुझे मतलब कि दिमाग में आया, एक अंग्रेजी का 2-3 लाइन है कि इफ यू वांट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप थिंग्स द वेट यू डाउन। अर्थात यदि आप उड़ना चाहते हैं तो आपको उन चीजों को छोड़ना होगा जो आप पर बोझ डालती है। आप स्पेस यात्री को देखे हैं? अगर स्पेस यात्री की बात करें तो जब रॉकेट जब ऊपर जाता है तो कुछ दूरी के बाद उसका एक हिस्सा अलग हो जाता है। सुनीता विलियम्स ऊपर गई थी, आप जानते होंगे, देखे होंगे अपने टीवी पर, कि जब सैटेलाइट जब ऊपर जाता है तो एक हिस्सा को छोड़ देता है, और ऊंचाई पहुंचता है तो दूसरे हिस्सा को छोड़ देता है, और ऊंचाई पर जाता है कि तीसरे हिस्सा को छोड़ देता है। अर्थात हमको कहने का तात्पर्य है कि जितना आप ऊंचाई पर जाइएगा उतना ही आपको हल्का होना पड़ेगा, अर्थात हल्का होना जरूरी है। छोटा सा एक और उदाहरण मैं दे दूं, बहुत सारा मैंने उदाहरण दे दिया, कि जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं तो 12 किलोमीटर की चढ़ाई के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास जितने भी सामान होता है, आप जहां पर ठहरे हुए हैं वहां पर आप उस सामान को छोड़ देते हैं, उतना ही सामान लेकर के जाते हैं जितना आपको जरूरी है। ठीक है? उतना ही सामान लेकर जाते हैं जितना जरूरी है। अगर 2-4 आदमी हैं तो एक मोटरी बांधते हैं और कहते हैं थोड़ा देर के लिए तुम ले चलो, थोड़ा देर के लिए तुम ले चलो। हमको कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ऊंचाई पर चढ़ना है तो आपको हल्का होना जरूरी है। मुझे जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा कि हल्का होना जरूरी है, अर्थात आप उन बातों को इग्नोर करना पड़ेगा जो आपके आगे बढ़ने से बाधा पहुंचाता है। ठीक है? तो जैसे मुझे एक एपीजे अब्दुल कलाम का कहावत याद आ गया कि आप उनका कहना है कि आपको अगर कहीं जाना है तो आपको रास्ता पता नहीं है, तो जहां तक आपको पता है रास्ते का वहां तक आप जाएं, फिर वहां पर पहुंचने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि हमको कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले अगर लोग, आपके आसपास के पड़ोसी, अगर आपको ये कहते हैं कि वहां जाने के लिए रास्ते में बहुत सारे बाधाएं हैं, वहां पर बहुत जगह गड्ढा है, या बहुत जगह जंगल झाड़ी से, बहुत खूंखार जानवर से क्रॉस करना पड़ेगा, अगर वहां पर उन बातों को अगर आप इग्नोर नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ठीक है ना? इसलिए उन बातों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा वहां पर, तब जाकर के आप आगे बढ़िएगा। ठीक है? इसलिए ऐसे बातों को अगर खोपड़ी में आप अपने रखते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। मुझे कहने का तात्पर्य है कि खोपड़ी में ऐसे बातों को रहने से आप साइकिल और स्कूटर पर ही आप ट्रेवल कीजिएगा, मर्सिडीज या 4 व्हीलर का सपना आपका अधूरा रह जाएगा। ठीक है? और मैं ये भी बात बता दूं कि जो दिल और दिमाग में जो ज़्यादा बातें जो बैठता है, इग्नोर जो नहीं करने के बावजूद भी इग्नोर नहीं हो पाता है, वो कौन-सा बात होता है, कौन आदमी कहता है? तो वो ऐसे व्यक्ति कहते हैं जो सबसे ज़्यादा आपके करीब में हो। रिश्ता जितना गहरा होगा उतना ही वो आदमी अगर आपको बातें बोलता है तो उतना ही दिल और दिमाग पर चोट आपको अधिक पहुँचेगा। ठीक है? मैं देखता हूँ कि सबसे अधिक गहरा रिश्ता, तो आप जान रहे हैं कि आज के ज़माने में पति-पत्नी का रिश्ता बहुत ही गहरा हो है। आज के ज़माने में माता-पिता को तो लोग छोड़ देते हैं। तो अगर पत्नी कुछ बोल दे तो उन बातों को लेकर के झगड़ा हो जाता है, और उन बातों को आप इग्नोर नहीं कर पाते हैं, और 10 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल तक अपने दिमाग में बैठाए रहते हैं, और उससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर, बहुत सारे चीज़, जो कि कहने का तात्पर्य हमको ये है कि आपको आगे बढ़ने से बाधा पहुँचाती है। ठीक है ना? इसलिए उन बातों को इग्नोर जो है कर देना चाहिए, क्योंकि वो बात अगर दिल और दिमाग में रखते हैं तो आपको जीना हराम हो जाएगा। ठीक है? मालूम है आपको प्रॉब्लम कब होता है? जब आप उस बातों को सुनते हैं और
और बार-बार आप उन बातों को जड़ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हम वैसे बातों को नहीं सुनेंगे जो हमको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है? कहा जाता है कि दिल का टूटना एक बार ज़रूरी है, क्योंकि जब दिल टूटता है ना और बाद में जब वो जुटता है तो बहुत मजबूती के साथ वो आता है। ठीक है ना? और अपना ही आदमी जो जितना करीबी आदमी होता है, वही आदमी आपको वैसे बातों को बोलता है जिससे आपको दिल टूटता है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए आगे बढ़ना है तो इग्नोर करना सीखो, और आगे बढ़ना है तो अपने दिल को पत्थर की जैसा तो बनाना ही पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है? इसलिए जितना भी नकारात्मक बातें हैं उसे इग्नोर करना सीखो। ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, आप एक बिज़नेसमैन हैं, आपके दोस्त लोग ने कहा कि चलिए आज सिनेमा देखना है। तो अगर आप वहाँ उन बातों को इग्नोर नहीं करते हैं, तो आप सिनेमा देखने जाते हैं। तो वहाँ पर आप इग्नोर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप सोचिएगा कि नहीं ये तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, या मेरा पत्नी है, या मेरा रिश्तेदार है। ये सब सोच करके अपने बिज़नेस को, अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब करके आप सिनेमा देखने चले जाते हैं। लेकिन आपका वहाँ पर तो जो भी लॉस हुआ तो हुआ ही, लेकिन आपका समय का भी बहुत बड़ा बर्बादी हुआ। ठीक है? मेरा कहना है कि अगर आपको आपके मतलब कि रूम पर अगर आना चाहता है, तो आपको उसके अपने रूम पर ना बुला करके आप उसके रूम पर जाएँ, उसके आवास पर जाएँ। क्यों? क्योंकि अगर वो आदमी आपके रूम पर आता है तो शायद आप नहीं कह सकते हैं कि आप जाइए समय की बचत के लिए। लेकिन अगर आप उसके रूम पर अगर जाते हैं, तो आप अपने समय के हिसाब से बात किया और वहाँ से उठकर आप चल सकते हैं, अपने हिसाब से। ठीक है? इसलिए वैसे बातों को इग्नोर कर दें। उन दोस्तों की बातों को इग्नोर करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप उन बातों को इग्नोर नहीं करेंगे, तो समझ ही रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। अगर जैसे कि मान लेते हैं कि कितना मैं उदाहरण दूँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, अगर आपके आस-पास में कहीं एक गुलाब का फूल दिखाई देता है और उस गुलाब के फूल को आप तोड़ना चाहते हैं, गुलाब का फूल बहुत ही आपको सुंदर और मनमोहक दिखाई देता है। लेकिन आप वहाँ तक हाथ पहुँचाने से पहले आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारा काँटे हैं। लेकिन आप उस काँटों से बचते हुए आप उस फूल को तोड़ते हैं। लेकिन ज़रा-सा भी असावधानी हुआ, अर्थात ध्यान अगर नहीं दिए, उन बातों को अगर इग्नोर नहीं किए, तो वही काँटा जो है आपके हाथों को फाड़ देगा। शायद आप फूल तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन काँटा निश्चित है कि आपके हाथों में चुभ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको उन बातों को मतलब कि दिमाग और माइंड से हटाना पड़ेगा, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। कहने का तात्पर्य है कि आप जितना सीधा बनोगे, उतना मारे जाओगे। ठीक है ना? यह बात जितना जल्दी सीख जाओगे, उतना आप फ़ायदे में रहोगे। ठीक है ना? फिर से मैं दोहराता हूँ इस बात को कि आप जितना सीधा बनोगे, मारे जाओगे, उतना ही मारो जाओगे। इसलिए यह बात जितना जल्दी आप समझ जाओ, उतना ही आप फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि आपको बुरे वक़्त में कोई साथ नहीं देगा। बुरे वक़्त में कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि मैं अपने आँखों से देख चुका हूँ। एक मेरे दोस्त थे जो कि अपने जीवन में जितने भी मतलब कि जब से वो होश सँभाले, तब से दूसरों को हेल्प किए। अपने खाने के लिए पैसा रहे ना रहे, दूसरों को हेल्प किए। पढ़ाई-लिखाई, शादी-विवाह बहुत कुछ किए लोगों का। दान-पुण्य बहुत सारा चीज़ किए, लेकिन उनके अगर बच्चे का अगर तबीयत खराब हो गया, मैंने देखा, तो उस वक़्त उनके साथ कोई नहीं था। उनको खुद करना पड़ा। ठीक है? जितने भी आप वो हेल्प किए थे, वो कोई आदमी उनके साथ नहीं आया। यहाँ तक कि उनके ख़ास जितने नज़दीकी रिश्ता थे, ब्लड रिलेशन वाले थे, वो सारे के सारे उनका साथ छोड़ दिया। मेरे आँखों से प्रैक्टिकली देखा हुआ चीज़ है। ठीक है? इसलिए इस बात को आप समझ जाइए, आप आगे बढ़ने के लिए इग्नोर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है? आप कब तक दूसरों को साथ
देते रहिएगा, ये इससे आपको काम नहीं चलेगा। अर्थात आप कब तक दूसरों को बातों में या कामों को लेकर दुखी रहेंगे या दूसरों को खुश करने के लिए आप अपने को मारते रहेंगे, कब तक कब तक आप मारते रहेंगे? इसलिए बातों को इग्नोर करना सीखो, ठीक है ना? इसलिए हर बातों को इग्नोर करना सीखो। आप देखते हैं कि अपने खास रिश्तेदार या कोई भी या अपना ब्लड रिलेशन में अगर कोई डेथ भी कर जाता है तो थोड़ा देर के लिए तो आदमी रोता है, लेकिन कुछ देर के बाद में उस बातों को इग्नोर करना पड़ता है कि नहीं करता है? इसलिए उन बातों को आप इग्नोर कीजिए, नहीं तो आप ज़िंदगी भर रोते ही रह जाइएगा। आप जहाँ बैठे हैं, वो तो जो जाने वाला है चला ही गया, आने वाले भविष्य में जो आपके सामने है, उसके लिए भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको उन बातों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है? और कोई आपका अगर जैसे मजाक उड़ाता है या कोई आप पर हंसता है या आपका कोई शिकायत करता है, तो बस उधर देखें ही नहीं। अगर जरा सा अगर कान तक आपके पड़ भी गया तो आप जो है उधर ध्यान नहीं दें, आप आगे बढ़ जाएं, उसके जड़ तक फिर से पहुंचने का प्रयास नहीं करें। मुझे एक बात याद आ गया कि जब मैं मैथ के क्लास में था, जब मैं पढ़ता था, उस वक्त की बात मैं बता रहा हूँ कि जब मैं मैथ के क्लास में, जब मुझे कोई मैथ समझ में नहीं आता था क्लास में, उसमें लगभग कम से कम 250-300 बच्चे उस पर बैठते थे। जब मैं तैयारी करता था उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, आर्य सरवाल का मैथ जब मैं पढ़ाई करता था क्लास में, तो जो मुझे मैथ नहीं समझ में आता था तो भरे जितने भी हॉल में लगभग 250-300 बच्चे भरे रहते थे, स्टूडेंट सब, उसमें खड़ा होकर के हम पूछते थे, सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। तो लड़का वहाँ का जो था वो हंसे ना हंसे, लेकिन बगल के लगभग 100-150 लड़कियां जो वहाँ पर जो थी, वहाँ पर जो है वो सब हंसने लगती थी, क्या इनको तो समझ में नहीं आया। बहुत जोर जोर से हंसती थी, मजाक उड़ाया करते थे। फिर भी कल होकर के फिर मैं सर से क्वेश्चन करता था कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, क्लास से खड़ा होकर के। पता है सर क्या बोलते थे? कि यादव जी लोग का माइंड थोड़ा सा मोटा होता है, जल्दी समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर उन बातों को हम इग्नोर नहीं किए होते कि हमारे आसपास के लोग जो है, जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो वो हंस दे रहे हैं या सर बोल रहे हैं कि हाँ यादव जी के लोग को जल्दी बात समझ में नहीं आती है, तो आज मैं मैथ का मास्टर ब्लास्टर नहीं होता, ठीक है? मैं मैथ को एक एक ऐसे ऐसे ट्रिक से समझाता हूँ ताकि बड़े से बड़े क्वेश्चन को 2 से 3 या 4 लाइन में खत्म कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इग्नोर करना सीखें और इग्नोर करें, चाहे जैसे हो, इग्नोर करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अर्थात मैं फिर से याद दिला दूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो इग्नोर तो करना ही पड़ेगा, अगर ऊपर उड़ना है तो इग्नोर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? मान लेते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि 200 ग्राम का बोतल हथेली पर लेकर के 90 डिग्री में, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आप खड़े हैं और सामने हाथ फैला करके यहाँ पर आपको एक बोतल रख दिया गया, ठीक है? अगर 10 मिनट के लिए अगर कहा जाए कि बोतल को लेकर के खड़ा रहें, तो खड़ा रहिएगा 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। जब आप बढ़ाइएगा समय तो आपका हाथ जो है दर्द करने लगेगा, तो आप वहाँ पर क्या कीजिएगा? उस बोतल को गिरा देंगे। क्या करेंगे? उस बोतल को गिरा देंगे। कहने का तात्पर्य है कि आपको जो दर्द पहुंचाता है आपके दिल को, मतलब कि कोई अच्छे बात सोचने से अगर वो आपको डिस्टर्ब करता है तो उस बातों को वहीं छोड़ देंगे, ठीक है ना? इग्नोर करना ही पड़ेगा, इग्नोर करना सीखना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना? कहा जाता है कि एक कहावत है कि उसके बिना आपको, मतलब कि ये तो नहीं कहना चाहता, फिर मैं बोल देता हूँ कि मुझे नहीं जीना है उन बातों को लेकर के जो हमारे दिल और दिमाग को ठेस पहुंचाता है, ठीक है? तो चलिए, मैं बहुत उदाहरण मैं आपको दे दिया। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अगर मेरे वीडियो पर
या मेरे चैनल में अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ-साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय हिंद, जय भारत।